नमस्ते सभी को। तो आज का जो मेरा चर्चा करने का विषय है वो है हम डिपेंडेंट हैं, हम निर्भर हैं दूसरों के बर्ताव पर। हमारा कोई भी बर्ताव निर्भर है दूसरों के बर्ताव पर। इसका कहने का मतलब ये है कि हम आज़ाद नहीं हैं। ऐसा होगा, आप देखेंगे जब, तो आप पाएंगे कि हम आज़ादी से बर्ताव नहीं करते हैं। हम हमेशा निर्भर होते हैं कि सामने वाला क्या बर्ताव करेगा, उस पे हम निर्भर हो जाते हैं। चाहे हम कुछ और बर्ताव करना चाहते थे, बट हम निर्भर हो जाते हैं कि यार मैं ये नहीं करना चाहता था, बट ऐसा हो गया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो हम निर्भर होते हैं, स्वतंत्र नहीं है अपने बर्ताव को लेके, बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। अगर कुछ भी मैं बर्ताव करना चाहती हूँ सामने वाले व्यक्ति के साथ, तो मैं उसे खुली स्वतंत्रता के साथ कर पाऊँ, चाहे वो व्यक्ति कुछ भी मेरे साथ कर रहा हो या कुछ भी आसपास मेरे हो रहा हो। जो मुझे करना है मैं कर पाऊँ माइंडफुली, सोच समझकर। अगर मैं करना चाहती हूँ, वो रह ना जाए मेरे अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। हमारी सोल जर्नी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मानते हैं कि आत्मा जैसा कुछ होता है, कि सब कुछ ये शरीर ही नहीं है, और उन कंसेप्ट्स बिलीव करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्वतंत्रता से बर्ताव कर पाएँ। तो समझने के लिए बताती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आपको किसी व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट देना है, उसकी तारीफ़ करनी है उसके काम के लिए, और वह व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है, आपके ऑफिस में, आपके घर के आसपास, कहीं भी, या रास्ते में ट्रैवल करते वक्त, ठीक है। जिस दिन आप उसे कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, उस दिन उसने कोई काम आपका बिगाड़ दिया है, पर जानबूझकर नहीं बिगाड़ा, और ये बात आपको पता नहीं है कि उसने जानबूझकर आपका काम नहीं बिगाड़ा। अब बताइए, क्या अब आप उसकी तारीफ़ कर पाएंगे? जहाँ तक मुझे लगता है सभी का जवाब यही होगा कि नहीं कर पाएंगे। मन में नहीं आएगा ना, जब उस वक्त हमें ये बात भी नहीं पता कि उसने जानबूझकर नहीं किया। और समझिए कि अगर पता भी चल जाए कि जानबूझकर काम नहीं बिगाड़ा, तो भी आप तारीफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंस्टेंट इमोशन जो आएगा, आप उसको समझने की बजाय उस पर रिस्पॉन्स कर देंगे, होगा ही नहीं। क्योंकि माइंडफुल लिविंग का मतलब यही है, माइंडफुली लिविंग योर इमोशंस, उसका मतलब ही यही है। तो वो तो हम सब कर ही नहीं रहे ना। वो सब करेंगे तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम्स ही नहीं है। जो है जो असली में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके सॉल्यूशन मिल जाते हैं, सारी माइंड में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एक्चुअली आप उसको तारीफ़ नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका मन था, पर अब क्योंकि एक सर्टेन इमोशन बीच में आ गया दूसरे के बर्ताव की वजह से। तो यही है डिपेंडेंस, आपके तारीफ़ करने वाले व्यवहार की, उनकी अच्छाई पर। और डिपेंडेंस क्या है कि अगर उस व्यक्ति जिसकी आप तारीफ़ करना चाहते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी बन गई ना, कि अब उसे आपकी तारीफ़ पाने के लिए उसे आपके मन को अच्छा लगाना भी ज़रूरी है ना। और डिपेंडेंसी ऐसी है कि जो आपकी स्वतंत्रता को छीन रही है, वो है उस व्यक्ति का स्वभाव। ताकि आप उसे खुले तौर पे बिना किसी डिपेंडेंसी के उसकी तारीफ़ कर पाएँ, वो तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके बीच में उसका बर्ताव, स्वभाव, ये सब आ रहे हैं। चाहे उसकी जो वो क्वालिटी है वो छिप जा रही है। उसके उस वक्त जो बात आपको पता चल गई, उसकी कोई बात आपको पता चल गई, या आपको लगा इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया या कुछ और अच्छा नहीं किया, तो आप एक्चुअली जो उसकी तारीफ़ कर रहे थे, जो आप माइंडफुली समझ पा रहे थे कि नहीं तारीफ़ करने लायक है ये चीज़ उस इंसान के बारे में, अब आप नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपकी डिपेंडेंसी है उस दूसरे व्यक्ति के बर्ताव, स्वभाव पर। और ज़रूरी हो गया अब कि वो व्यक्ति आपको अच्छा भी महसूस कराए, ताकि वो जो आप तारीफ़ करना चाहते थे वो अच्छे से कर पाएँ, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिपेंडेंसी के, निर्भरता के। तो यहाँ पर भी आप शून्यता के कंसेप्ट को लगाएं, वननेस के लॉजिक को लगाएं, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन्स बिहेवियर, आप खुले तौर पर जो भी व्यवहार दूसरे व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं, माइंडफुली करें, माइंडफुली, सोच समझकर। इतना आसान नहीं है। अगर आप इस बात को अपने पूरे दिन की क्रियाओं पर, एक्शंस पर अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यह काम इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, और बहुत मुश्किल है कि अपने बर्ताव को स्वतंत्रता से करना। होपफुली द मैसेज वॉज कन्वेड। थैंक यू।